Hi all, welcome back to my channel. So जैसा आप देख सकते हैं I have two boxes और on my right is a guitar from Yamaha और on my left is a guitar from Ibanez. So आज हम इन दोनों गिटार को कंपेयर करेंगे. So ये कौन से गिटार्स हैं, कौन सा मॉडल है ये? So this is Yamaha FS80C and this is Ibanez MD39C. So C मतलब होता है कट अवे. Alright, so ये जो the main reason to compare these two guitars, ये दोनों गिटार्स को कंपेयर करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि दोनों ही कट अवे गिटार्स हैं, दोनों ही बॉडी शेप कॉन्सर्ट है दोनों की. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्राइस इज एब्सोल्युटली सिमिलर. दोनों की MRP, इसकी MRP इज 9,000 एंड इसकी भी MRP इज 9,000. सो 8,990 एग्जैक्ट MRP इसकी और MD39C की एग्जैक्ट MRP इज 9,000. सो 9,000 सेम इज द प्राइस और दोनों ही कट अवे गिटार्स हैं. सो इट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट कि आपको कौन सा लेना चाहिए, या अच्छा कौन सा है, या बचता कौन सा है. एंड दोनों ही बड़े ब्रांड से हैं. Ibanez is a very very big brand from Japan और Yamaha again is a very very big brand from Japan again. और दोनों की products की quality is very very good. So I can strongly recommend these two guitars as a beginner क्योंकि obviously cut away है ही और length is not too big और concert size है और obviously quality बहुत अच्छी है. So for a beginner these two guitars are very very good. So without wasting any more time, let's quickly unbox and find out इनके specifications देखते हैं and also the sound check. Alright guys, so let's quickly इन दोनों का मटेरियल स्पेसिफिकेशंस कंपेयर कर लेते हैं. मटेरियल किस मटेरियल से ये बना है. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम डिटरमाइन करते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है. सो मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो टॉप है Yamaha का, दिस इज़ अ स्प्रूस टॉप और ये ग्लॉस फिनिश में टॉप है. सो शाइनी है, आप देख सकते हैं. और ऑन दी अदर हैंड साइड ये भी MD39C इज़ ऑल्सो अ स्प्रूस टॉप बट ये सैटिन फिनिश में है. सो हल्का सा शीन दिखेगा आपको बट दिस इज अ मैट फिनिश, सैटिन फिनिश में ये टॉप है. और इसका जो साइड्स है Yamaha का, साइड्स एंड ऑल्सो द बैक एंड ऑल्सो द नेक, ये टोन वुड है. अगेन हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि इट इज़ नॉट स्पेसिफिक. Yamaha ने कभी अपने वेबसाइट में डिटेल में नहीं बताया और कभी शेयर नहीं किया कि बैक साइड्स, इसका नेक, ये टोन वुड कौन सा टोन वुड है. बट दिस इज़ अ लोकल प्रोड्यूस टोन वुड, मेड इन इंडिया गिटार है ये. सो कहते हैं कि साउथ साइड का टोन वुड है ये. सो बैक साइड्स एंड ऑल्सो द नेक इज मेड अप ऑफ टोन वुड. ऑन द अदर हैंड साइड Ibanez की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं साइड्स, बैक एंड ऑल्सो द नेक इज मेड अप ऑफ नाटो वुड. सो ये नाटो वुड है एंड नाटो वुड लुक्स रियली रियली नाइस. फिनिश बहुत अच्छा है इसका. ऑब्वियसली अगेन ये मैट फिनिश में है. सो जैसा आप देख सकते हैं इसमें कोई पेंट नहीं है. सो ये भी अगेन मैट फिनिश में है, सैटिन फिनिश में है. सो साइड्स, बैक एंड ऑल्सो द नेक इज मेड अप ऑफ नाटो वुड. अब हम आगे आ जाते हैं फ्रेट बोर्ड में. सो Yamaha का फ्रेट बोर्ड एंड ऑल्सो द ब्रिज इज मेड अप ऑफ रोज वुड. एंड ऑन द अदर हैंड साइड Ibanez का भी फ्रेट बोर्ड एंड ऑल्सो द ब्रिज इज मेड अप ऑफ रोजवुड. सो ऑब्वियसली कलर डिफरेंस आप देख सकते हैं दोनों में. एंड समटाइम्स मटेरियल स्पेसिफिकेशंस में लिखा होता है कि रोजवुड है बट देयर लॉट ऑफ टाइम कहा जाता है कि रोजवुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव. सो देयर लॉट ऑफ टाइम्स रोजवुड की जगह इंडियन लॉरेल भी यूज होता है. सो विच लुक्स सिमिलर टू रोजवुड बट आई जस्ट कांट से बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है. So as the website say, this is rosewood and again इसका भी fretboard and the bridge is made up of rosewood. The best part is कि दोनों ही बहुत अच्छे popular brand है और दोनों का fretboard and also the bridge is well seasoned. Seasoned का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक
इसको ये स्टॉक करके रखते हैं, और जब तक इसका पूरा मॉइस्चर निकल नहीं जाता है, कहते हैं कि लगभग 7% मॉइस्चर ही रहना चाहिए इसमें, वुड में, तब ये स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग. सो अदरवाइज ऑल 93% मॉइस्चर इनका वुड का निकल जाता है, तब जाकर दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग. सो दोनों ही ब्रांड्स की क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी है. ये सारे फ्रेट वायर्स बहुत अच्छे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे साइड से. एंड ऑल्सो यामा के भी फ्रेट वायर्स की क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी है. सो दिस विल नॉट हर्ट योर फिंगर्स. आप बिल्कुल आपको कहीं शार्प एजेस देखने को नहीं मिलेंगे दोनों गिटार्स में. ओके, सो उसका बैक देख लेते हैं एक बार. ट्यूनिंग गियर्स. सो ट्यूनिंग गियर्स जैसे आप देखेंगे यामा का और इबानेज का, ये दोनों ही कवर्ड क्रोम ट्यूनिंग गियर्स बोलते हैं इसको. सो दीज आर ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के ट्यूनिंग गियर्स होते हैं. और ऑब्वियसली ब्रांड अच्छा होता है तो इनके गियर्स भी अच्छे ही होते हैं. सो अब डिफरेंसेस क्या क्या हैं दोनों गिटार्स में. सो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रैप पिन दिया है, और यहाँ यामा में आपको कोई स्ट्रैप पिन नहीं मिलेगा. सो इबानेज में आपको एक स्ट्रैप पिन भी यहाँ मिलता है. ऑब्वियसली नीचे तो दोनों में स्ट्रैप पिन है, बट ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर आपको इबानेज में स्ट्रैप पिन है और यामा में नहीं है. और इसके बाद जो टोटल लेंथ है, सो यामा का जो टोटल लेंथ है दिस इज 40 इंच, और इसके बाद MD 39C जैसे 39 कहते हैं, सो दिस इज 39 इंचेस. सो 1 इंच का फ़र्क है दोनों के लेंथ में. सो आप एक और डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यामा में आपको स्क्रैच प्लेट मिल रहा है, पिक गार्ड भी बोलते हैं, स्क्रैच गार्ड भी बोलते हैं, और इबानेज में कोई स्क्रैच गार्ड नहीं है. एंड इबानेज में अगर आप देखेंगे तो बाइंडिंग साइड की बाइंडिंग्स आपको अच्छे से देखने को मिल रही है यहाँ पर, और ऑन दी अदर हैंड साइड आपको यामा में कोई बाइंडिंग्स देखने को नहीं मिल रही है. सो पेंटेड होता है ये विदाउट बाइंडिंग्स, बट इबानेज हैज़ बाइंडिंग. एंड साउंड होल का इनले आपको ऑब्वियसली इबानेज में थोड़ा सा काफ़ी अच्छा सा ग्रीनिश और काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन है इनलेस का. सो साउंड होल इनलेस ऑन दी अदर हैंड साइड यामा का इज़ वेरी वेरी प्लेन एंड सिंपल. सो ऑब्वियसली ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता या मैटर नहीं करता है इसके क्वालिटी में या इसके साउंड प्रोडक्शन में. सो ये कुछ चीज़ें कॉस्मेटिक डिफरेंस है, फिजिकल डिफरेंस है. सो दैट विल नॉट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द गिटार ऑब्वियसली. सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका साउंड. सो एक बार साउंड चेक करके देखते हैं. और गाइस फाइनली हमने इसको साउंड चेक करके भी देख लिया. सो आपको कौन सा अच्छा लगा यू कैन ऑलवेज लेट अस नो ऑन द कमेंट बॉक्स. बट इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. कई इंस्टेंस में जब हम प्ले कर रहे थे तो हमें लगा कि इबानेज बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं, और कभी लगा कि यामा इज साउंडिंग मच बेटर. सो जो ओवरऑल थोड़ा सा इबानेज मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा इट वाज मोर ऑन द इसका जो मिड्स है ये थोड़ा ज़्यादा है इबानेज में, एंड ऑल्सो द हाइज इज़ मोर. और थोड़ा सा यामा मुझे थोड़ा सा बैलेंस लगा, बट थोड़ा सा ब्राइटर भी है यामा. एंड थोड़ा सा ऑन दी अदर हैंड साइड इबानेज इज़ लिटिल मोर वार्मर. सो अगर बहुत ब्राइट चाहिए साउंड आपको तो आपको यू विल हैव टू चूज़ यामा. बट आपको थोड़ा सा वार्म चाहिए, सो आई थिंक यू विल हैव टू गो विथ इबानेज.
So, recommended string for these two guitars would be, D'Addario obviously, and I think point 10 या point 11, 0.010 mm gauge or 0.011 mm gauge would be ideal for these two guitars. और the good news is कि Yamaha ने भी strings launch करी है, and we are very excited. जब भी वो string आएगी, I will review those strings also, because Yamaha के guitars में generally we recommend good strings of Ernie Ball and D'Addario, obviously इस range में 400-500 की range में, क्योंकि FS80C, F280, ये FX280 या फिर FSX80C, ये सब जो beginners guitars हैं, तो इसमें बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रिंग्स नहीं लगा सकते. सो हम जनरली रेकमेंड करते थे कि अर्ने बॉल की या फिर आप D'Addario की स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं, विच इज़ अबाउट 500 रुपीज़ के आसपास. बट यामा ने लॉन्च किए स्ट्रिंग्स, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. देखते हैं कि उसके स्ट्रिंग्स कैसे हैं. सो नाउ द बायर्स विल हैव ऑप्शन टू चूज यामा स्ट्रिंग्स ऑल्सो ओवर फॉर द गिटार्स. और गाइस, सो फाइनली माई फाइनल वर्डिक्ट विल बी कि ये दोनों गिटार are meant for beginners because they're very very comfortable. Size में भी concert है, plus cutaway है, so you can easily reach out to frets. और children's के लिए, beginners के लिए, I think for all age group, मेरे ख्याल से 10 years onwards, for any age group, these two guitars would be very very comfortable. Alright, so final question जो हमेशा यही होता है कि दोनों में से कौन सा अच्छा है या कौन सा लेना चाहिए. I think first of all, both these guitars are very very good. Build quality, tonal quality, everything is nice about these guitars. So it's difficult to just choose one. So ये मेरा opinion हो सकता है. Probably you might like other guitar. So अगर एक ही choose करना है दोनों में से, if I have to just choose one, so I think it would be Ibanez ND39C. But this is my choice. Probably yours can be Yamaha FS80C. So both these guitars are very very good. So that's it for the review. If you like the video, please subscribe our channel and share it with your friends. So thank you so much for watching and have a good day.